नमस्कार मित्रों। अक्सर देखा गया है कि हर कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने कंपनी मालिकों से, अपनी संस्थाओं के मालिकों के साथ ऐसा व्यवहार चाहता है कि उसे हर समय इज्जत, मान और प्रमोशन, इंक्रीमेंट समय पर मिलती रहे। लेकिन वो अपने आप को ऐसा कभी नहीं महसूस करता कि ये सब चीज़ मुझे तभी मिलेगी जब मैं उस संस्था के साथ अटैचमेंट रखूँगा। चाहे वो लेट आने की बात है, चाहे वो छुट्टियाँ करने की बात है, चाहे वो किसी भी ज़रूरी काम के लिए जब भी उनको ज़रूरत पड़े हम अपने आप को उपस्थित करवाएँ। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वो कभी प्रयासरत नहीं रहता है। इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है और वो ट्रेनिंग करने से पहले वो क्या सोचता है और ट्रेनिंग करने के बाद क्या सोचता है, ये तब तक एम्प्लॉयर नहीं समझेंगे जब तक उन्हें ट्रेनिंग का महत्व नहीं पता चलेगा। आप सोचिए कि एक जंगल में आग लगी और एक पक्षी चोंच भर पानी लेकर के उस आग को बुझा रहा है और उससे दूसरा पक्षी कौवा चिड़िया को कह रहा है कि आग लगी इस वृक्ष पर, जलते तुमरे पात, तुम क्यों जलो पक्षी हो जब पंख तुम्हारे साथ। एक तरफ कौवा है नेगेटिव थिंकिंग, दूसरी तरफ चिड़िया है पॉजिटिव थिंकिंग की। वो वो कहती है, उस कौवे को जवाब देती है, फल खाए इस वृक्ष के चिकने कीने पात, धर्म हमारा ये कहे जीना मरना साथ। कहने का भाव दोनों एम्प्लॉय में जमीन आसमान का अंतर है। वे पक्षी जो कौवे हैं, जो ये कहते हैं जब भी इस प्रोजेक्ट पे, इस कंपनी में, इस संस्था में मुसीबत आ जाए तो उड़ जाओ बस, तुम्हें इससे कोई लगाव की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकिंग वाले, सकारात्मक सोच वाले चिड़िया कहती है कि आग लगी इस वृक्ष पे, इस संस्था, वृक्ष में संस्था, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो बिजनेस है, आग लगी इस वृक्ष पे, तो कहने का मतलब उसका अटैचमेंट है, तभी तो वो कह रहा है कि धर्म हमारा ये कहे जीना मरना साथ। कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं? और यदि आपकी कंपनी में इस तरह के कर्मचारियों की संख्या कम है तो आप जो बाकी के कर्मचारी हैं, जो कौवों की तरह से सोचते हैं कि जब भी मुसीबत आ जाए भाग जाओ, तुम छुट्टी करो, तुम लेट आओ, तुम्हें अपना देखना है, नहीं। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक उस कंपनी से लगाव नहीं होगा, जब तक उस कंपनी के बिजनेस से लगाव नहीं होगा, तो ऐसे कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है। वो प्रोडक्टिविटी में साथ देंगे, वो मुसीबत में साथ देंगे, वो बचत करने में साथ देंगे, कस्टमर को खुश करने में साथ देंगे, और आप अपने आप को वो सेटिस्फाई कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव तभी होगा जब इस तरह की ट्रेनिंग, मोटिवेशन, काउंसलिंग की कोई ना कोई कार्यक्रम आपके कर्मचारियों के लिए, आपकी मैनेजमेंट के लिए होता रहेगा, और उसके बाद आपकी संस्था की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगा और वेस्टेज कम होगा, एनर्जी की सेविंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएगी। हमें इस कंपनी में रखा क्यों गया है, संस्था में रखा क्यों है, हमारा रोल क्या है, हमें क्या करना चाहिए जिससे इस संस्था का ब्रांड नेम बढ़े, ब्रांडेड कंपनियों में ये नाम आए। वो तभी आएगा जब हम 100% आउटपुट देंगे। केवल 1 या 2 या 10-20 आदमियों के काम करने से ब्रांडेड कंपनी नहीं बन सकती। कस्टमर जैसे ही आपकी कंपनी या संस्था में एंटर करता है तो उसका रोल वहां से शुरू हो जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट है, ड्राइवर है, सफाई वाला है, कैंटीन वाला है, जो भी है, उन सभी
कि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी वो कस्टमर के लिए उतने डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं करेंगे जितना उनका एम्प्लॉयर यानी मालिक कर रहा है या प्लांट हेड कर रहा है। उन सब की टीम को अलाइन करने के लिए ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसे जिस दिन जो कंपनियां समझ जाएंगी, जो कंपनियां फुल टाइम ट्रेनर मोटिवेटर को नहीं रख सकती वो हायर कर सकती, और जब वो हायर करेंगी तो महीने में 2 महीने में जब ये इस तरह के कार्यक्रम होंगे, निश्चित रूप से उनके हर काम में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी तो बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सभी को उसका फायदा पहुंचेगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, चाहे वो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, किसी संस्था के हेड हैं, संस्था के मालिक हैं, वो ट्रेनिंग पे भी जरूर ध्यान दें। बचपन में हम सुनते थे जब अपनी इनकम का आप 10% एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट में या नई टेक्नोलॉजी लाने में करेंगे तो निश्चित रूप से आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में समर्थ होंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी आपकी कंपनी चलेगी। केवल कंपनी के नाम से, कंपनी के कर्मचारियों से, कंपनी की मशीनरी से, कंपनियों की बिल्डिंग से कभी कंपनी तरक्की नहीं करती। तरक्की करते हैं उनके एम्प्लॉय की सोच से। तो मैं उम्मीद करता हूं एज ए ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर और फाउंडर लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट के नाते से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ट्रेनिंग पे पूरा पूरा ध्यान दें ताकि आपकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आप एक संस्था से 2-3 संस्थाएं और बनाने में समर्थ हो सकें। आज के लिए इतना ही है। आप सबका दिन मंगलमय हो, ऊर्जा और उमंग से भरा हुआ हो। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।